आपके पाप। अरविंद केजरीवाल 8 फरवरी को आए नतीजों में दिल्ली में चुनाव खुद भी बुरी तरह हारे और उनकी पार्टी भी हारी। जिस दिल्ली की धरती पर खड़े होकर अहंकारी केजरीवाल मोदी जी को चुनौती दे रहा था कि मुझे हराने के लिए मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और एक मौके पर तो सदन में यहाँ तक कहा कि 2050 तक तो उसे कोई दिल्ली की सत्ता से हटा ही नहीं सकता। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। उसने दिखा दिया कि भ्रष्टाचार खत्म करने की डुगडुगी बजाकर भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूब चुके केजरीवाल और आप पार्टी का क्या हास्य कर सकते हैं, उनका अहंकारी नशा चकनाचूर कर सकते हैं। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि मुफ्त बिजली पानी और महिलाओं को फ्री बस यात्रा की लॉलीपॉप देकर केजरीवाल रूपी पापी बार बार सत्ता में वापसी की गारंटी नहीं ले सकता। फ्री बिजली पानी के बदले आपके पापियों ने दिल्ली की जनता को प्रदूषण के कारण गैस चैम्बर में रहने को मजबूर किया और पूरी दिल्ली को खांसने को मजबूर कर दिया। गंदा पानी पीने को मजबूर किया। यमुना को साफ करने के बजाय और गंदा कर दिया। दिल्ली की सड़कों को गड्ढों की राजधानी बना दिया। हर विभाग में भ्रष्टाचार किया, जिसकी 14 कैग रिपोर्ट सदन पटल से छुपा कर रखी, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। शीश महल, शराब घोटाले और मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है और बाकी भी जल्दी ही सामने आ जाएंगी। लेकिन आज मैं इस सब की चर्चा ना करके आज केजरीवाल की हार के बाद 26 दिन के कोप भवन में रहने के बाद बाहर निकलने के आडंबर पर चर्चा करना चाहता हूँ। उस आम आदमी के व्यवहार की चर्चा करना चाहता हूँ जो सादगी और आम आदमी की तरह जिंदगी जीने के वायदे के साथ सत्ता में आया था। कहता था बड़ी बड़ी लाल बत्तियों की गाड़ी में चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपनी नीली वैगन आर में ही चलूँगा और 3 कमरे के मकान में ही रहूँगा। इसके उलट इसने 50,000 गज में अपने लिए करोड़ों का सबसे महंगा साज सज्जा के साथ सामान और गैजेट्स के साथ शीश महल बनवा लिया। वह भी तब जब दिल्ली में कोरोना में इलाज के लिए तिल तल जनता मर रही थी। 2 राज्यों के बहुत बड़े सुरक्षा कवच में सबसे महंगी गाड़ियों के काफिले में चलना शुरू कर दिया। आज जब यह ना सांसद है, ना मुख्यमंत्री है, ना मंत्री है, ना विधायक है, ना निगम पार्षद भी नहीं है और एक साधारण आदमी है, आम आदमी है, तब ऐशो आराम की जिंदगी का आदी हो चुका केजरीवाल पंजाब में आश्चर्यजनक रूप से 25 महंगी गाड़ियों के काफिले में 50 लाल बत्तियों के साथ, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ, जैमर गाड़ी के साथ, एस्कॉर्ट गाड़ियों के साथ, सैकड़ों कर्मचारियों के साथ विपासना करने गया है। मेरा प्रश्न है कि इतने बड़े काफिले का खर्चा कौन उठा रहा है? ये जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? जिस पंजाब ने आपको 92 विधायक जिताकर सत्ता के शिखर पर बैठाया, वहां आपको किससे खतरा है? यह दिखावा और फिजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? पंजाब राज्य जो कर्जे की सांसें गिन रहा है, उस राज्य पर इतना बोझ क्यों? साधना करने बगैर दिखावे के आराम से क्यों नहीं जाया जा सकता था? मैं तो कहूँगा कोर्ट को संज्ञान लेकर कर्जे में सिसकते पंजाब को सारा पैसा इस झूठे भ्रष्टाचारी व्यक्ति से वापस लेकर दिलाना चाहिए और मुख्यमंत्री भगवान मान को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। एक पार्टी के कन्वीनर पर एक राज्य सरकार इतना पैसा कैसे खर्च कर सकती है? आज शाम को एक परिचर्चा में आपका एक प्रवक्ता अनमोल जब फंस गया तो उससे एक दर्शक ने पूछा कि क्या आप अब पार्टी बदलने की सोच रहे हो? तो उसने बेशर्मी से जवाब दिया कि मैं किसी और भ्रष्टाचारी पार्टी में जाने की नहीं सोच सकता। जैसे इतने भ्रष्टाचार के बाद भी आप गोमुख की तरह पवित्र हैं। अनमोल, आज आप पार्टी पूरे देश में सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी का ठप्पा लेकर जी रही है। आपके वक्तव्य ने आपको हास्य का पाठ बना दिया है। आप पार्टी का एक और दोगला चेहरा पंजाब में सामने आया। 3 साल पहले दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को समर्थन देने वाली पार्टी, उनको सभी सुविधाएं देने वाली पार्टी, पंजाब में किसानों को चंडीगढ़ मार्च को रोकने के लिए कुचलने की धमकी दे रही है। उनकी एमएसपी की मांग भी नहीं मान रही, उनके कर्जे भी माफ़ नहीं कर रही। पंजाब हर तरीके से आपके साथ से फिसल रहा है। अब जनता को विश्वास हो गया कि आप पर विश्वास करने में ही भला है, ये आप ये नहीं पापिये है।